जो पेड क्लास के हिंदी के वीडियोस होते हैं वो कैसे क्वालिटी के होते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आज मैं आप सभी के सामने लेकर आ रहा हूं पेड क्लास से एक बहुत अच्छा सा वीडियो। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि पेड क्लास में कैसे कैसे क्वेश्चन पर चर्चा होती है। जल्दी से आइए और देख लीजिए, फटाफट लाइव हो जाओ सब लोग। भाई टाइम नहीं है आपके पास, आपका एग्जाम आने वाला है, आपको तो रात दिन एकदम चैन त्याग दीजिए। जब तक परीक्षा नहीं मिल जाती, जब तक नौकरी नहीं मिल जाता, तब तक हमको चैन नहीं रहेगा। एकदम ये सोच लीजिए। आज ये जल्दी से, आज हमारा हिंदी का ये 35वां लेक्चर में दे रहा हूं और समास का दूसरा लेक्चर है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और बहुत मजा आएगी। एक तरह से चैलेंजिंग क्लास आपके लिए रहेगी। मुझे नहीं लगता कि आप में से 100% में से कोई भी बच्चा ऐसा होगा जो मेरे सभी सवालों का 40 सवाल मैं लेकर आया हूं, अगर 40 का आपने सही जवाब दे दिया तो ईमानदारी से कमेंट करके बता देना, किताब मत खोलना, आपको कसम है मेरी, नितिन सर की आज कसम है, आपको स्टडी 91 की कसम है, सभी को कसम है। कोई भी बच्चा अगर 40 के 40 प्रश्नों का जवाब दे दिया, सभी, ऐसा नहीं कि जो ऑप्शन मैं बता रहा हूं उन सभी ऑप्शनों के जवाब भी आपको देके चलने हैं। ठीक है, तो याद रखेगा, अगर दे लेते हैं तो मैं मान जाऊंगा कि वाकई आपके अंदर क्वालिटी है, और अगर नहीं दे पाते हैं तो जान जाइए अभी पढ़ने की आवश्यकता आपको बहुत ज्यादा है। आप अपने आप को ब्रिलियंट मत समझिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप समय न जाया करते, स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा समासिक पद सही नहीं है। कौन सा समासिक पद सही नहीं है उसके बारे में बताना है। आपके सामने लिखा ऋण से मुक्त यानी ऋण मुक्त, देश के लिए भक्त देशभक्त, या मन से चाहा मन चाहा, रसोई के लिए घर रसोई घर। इसमें बताना है कौन सा सही नहीं है। जल्दी जल्दी भाई बताना शुरू करो, लगता मुझे नहीं कि आप लोगों के बस की बात बची है। आगे बताइए जल्दी से। देखिए यहां पर क्या होगा, जो आपका गलत उत्तर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 2। क्यों? क्योंकि जो देशभक्त होता है ना, उसके लिए देश के लिए भक्त नहीं होता है, इसका तात्पर्य होता है देश का भक्त, देश का भक्त, देश के लिए भक्त नहीं, देश का भक्त होता है। याद रखिए, अगर आप समास विग्रह करते हो तो यहां पर देश का भक्त आता है। बात आता है, आपके मन में सवाल और आते हैं कि सर ये जो दिया गया है इसमें कौन सा समास है। तो याद रखिएगा, ऋण मुक्त में कौन सा समास है, यहां पर आपका तत्पुरुष समास है। देशभक्त में भी आपका तत्पुरुष समास है। याद रखेगा, मनचाहा कभी परीक्षा में आए ना तो याद रखेगा यहां भी आपका तत्पुरुष समास ही होता है। ठीक है, और रसोई घर, रसोई के लिए घर में भी आपका क्या होता है, यहां भी आपका तत्पुरुष समास है। याद रखेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम गलती नहीं होना चाहिए। चलो आ जाओ अगले प्रश्न पर विजिट करते हैं। लिख रहा है इनमें से कौन सा सामासिक पद सही नहीं है। जो सही नहीं है एक बार फिर से बताइए। यथाक्रम यानी क्रम के अनुसार, यथावथा जहां लगता है वहां कौन सा समास होता है, तो आप पढ़े हो कि सर वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। क्या होता है, वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। चक्र को धारण करने वाला चक्रधर, चक्रधर किसे कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण को। तो यहां पर बहुब्रीहि समास होता है। क्या होता है यहां पर बहुब्रीहि समास है। मन गढ़ंत यानी मन से गढ़ा हुआ, और लंबा है उधर जिसका, लंबोद, अरे भाई लंबा है उधर जिसका उसको गणेश थोड़े कहते हैं, लंबा है उधर जिसका उसको लंबोदर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं दोस्तों, उसको लंबोदर कहते हैं। ठीक है, गण है जिसके पति, गणेश किसे कहा जाता है, याद रखेगा गणेश किसे कहते हैं, गणेश किसे कहा जाता है वो ध्यान समझिए। वह जो गणों के पति हैं, ऐसे होगा। ठीक है, वह जो गणों के पति हैं, गणों के मतलब गणपति। ठीक है, गणों के पति हैं उसे गणपति कहा जाता है या गणेश कहा जाता है। या वह जो गणों के ईश हैं, ईश मतलब ईश्वर देवता हैं, उन्हें गणेश कहा जाता है। ये जो लंबोदर उधर लिख करके यहां गणेश लिख दिया, इस वजह से दोस्तों यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका असत्य हो जाएगा। और मन से गढ़ा हुआ में यहां पे तो तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, यहां पर क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है। कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने गलती किया, आज गलतियों की झड़ी लग जाएगी कि आप अपने आप को जो समझते हैं ना कि समास तो सर यूं चुटकी में याद हो जाता है, चुटकी उटकी में नहीं याद होता है, थोड़ा सा दिमाग खर्च करना पड़ता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। जल्दीबाजी में कोई काम मत करिएगा। किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है वो आपको बताना है। किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है सिर्फ वो आपको बताना है। काला सांप, गजानन, नील कमल या फिर महात्मा। ठीक है, बताइए इसमें से कहां पर कर्मधारय समास नहीं है। ठीक है, अब देखिए आपको बता दूं मैं यहां पे
गजानन किसे कहा जाता है? गजानन कहा जाता है भगवान गणेश को। और गजानन में कौन सा है? यहां पर बहुब्रीहि समास है। क्या है? यहां पर बहुब्रीहि समास है। और आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किसमें कर्मधारय नहीं है, मतलब सब में कर्मधारय होगा, एक में नहीं होगा। और किसमें नहीं है? तो गजानन में नहीं है। बाकी काला सांप भी कर्मधारय है और नीलकमल भी क्या है दोस्तों? याद रखिएगा, यह भी आपका कर्मधारय है, ठीक है। और आपका महात्मा भी क्या है दोस्तों? यह भी आपका कर्म धारय है। गलती नहीं होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखिए, किस शब्द में अव्ययी भाव समास नहीं है? कंफ्यूजन के लिए मैंने आज आपके सामने नहीं वाले प्रश्नों की झड़ी लगा दिया है। बताइए अव्ययी भाव समास कहां पे नहीं है? आज जन्म, इसमें जो आ शब्द है ना, यही तो क्या होता है? ये अव्ययी भाव समास है। आमरण में आ शब्द क्या होता है? यही अव्ययी भाव समास है। यथा साध्य में यथा क्या होता है? यही अव्ययी भाव समास है। श्रम साध्य याद रखेगा, इसमें अव्ययी भाव समास नहीं है। बाकी के ऊपर के जो 3 दिए गए दोस्तों, यहां पर क्या दिया हुआ है? यहां पर आपका अव्ययी भाव समास आ जाएगा, ठीक है। आप कहोगे सर श्रम साध्य में क्या है? श्रम साध्य में बताओ क्या है? श्रम साध्य में कौन सा समास आ जाएगा? यहां पर तत्पुरुष समास आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तत्पुरुष समास। समास याद आ जाएगा आपको? याद रहेगा ना? परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे देखिए, करा रातों रात। रातों रात का सही समास विग्रह क्या है? करा रातों रात को कैसे पढ़ेंगे? रात में रात, या रात और रात, या रात ही रात, या रात से रात तक? बताइए रातों रात, पहले बताइए समास कौन सा है? याद रखेगा दोस्तों, अगर आप यहां पे देखेंगे तो यहां पर रातों रात में समास आता है तत्पुरुष समास। कौन सा? तत्पुरुष समास, ठीक है। हो सकता है आपको पढ़ने के बाद ऐसा महसूस हो कि सर वो दिन रात जो पढ़ते हो ना, वो अलग है, वो दिन रात अलग होगा दोस्तों। जब उस तरह का आता है तब द्वंद्व समास होता है। यहां पर रातों रात में समास कौन सा आएगा? याद रखिएगा, रातों रात में कौन सा समास आएगा? गोली मार दिए जाओगे, ठीक है। रातों रात, रात ही रात से रात तक, ठीक है। ये कौन सा होगा बताओ? देखो मजा आ गया। इसी तरह से आपको कोई भी आदमी आकर के बेवकूफ बना सकता है, ठीक है। रात ही रात में, ठीक है। रात से रात तक नहीं, रातों रात मतलब रातों रात। अरे भाई रात से रात तक मत बोलो, रात ही रात में सारा काम निपटा लिया, मतलब मैंने रातों रात सारा काम कर लिया, ठीक है। याद रखेगा। और यहां पर क्या आ जाएगा? तो जब रात रात की बात आती है, दिन दिन की बात आती है, तो ऐसे में आपका याद रखेगा, कभी कभी आप पढ़ते हो इस तरह की चीजों में द्वंद्व समास, लेकिन यहां पर क्या होगा? आपका अव्ययी भाव समास होगा। क्या होगा यहां पर? अव्ययी भाव समास। कैसे? क्योंकि जैसे आप पढ़ते हो धीरे धीरे में क्या होता है? अव्ययी भाव समास। बाग बाग में क्या होता है? अव्ययी भाव समास। साथ साथ में क्या होता है? साथ साथ, ठीक है। इसमें क्या होता है? अव्ययी भाव समास। याद रखेगा, ये सब इंपॉर्टेंट है। कोई कंफ्यूज करे तो कंफ्यूज मत हो जाना, कोई चरा दे तो चरने मत चला जाना, ठीक है। सब देखते चलो। आगे देखो, किस समास में प्रथम पद प्रधान होता है? मैंने सब कुछ आपको पढ़ाया कि पहला पद प्रधान कहां होता है। बताइए जल्दी से, किस समास में पहला पद? देखिए यहां पर पूर्व पद, उत्तर पद, इसी तरह की चीजें पूछी जाती हैं। और पहला पद प्रधान अगर कर दें तो याद रखेगा, यानी पूर्व पद प्रधान कहां होता है? सिर्फ अव्ययी भाव समास था जहां पर पूर्व पद क्या होता है? प्रधान होता है। सब एक साथ बता दे रहा हूं आपको। कर्मधारय क्योंकि तत्पुरुष का हिस्सा होता है, इसलिए यहां पर क्या होता है? जो उत्तर पद होता है वह प्रधान होता है। उत्तर पद, तत्पुरुष में भी क्या हो जाएगा? उत्तर पद प्रधान होता है। और याद रखिए, और मैंने क्या बताया था? जो आपका द्विगु होता है वो भी इसी का पार्ट माना जाता है ना, द्विगु। तो याद रखेगा यहां पर भी उत्तर पद ही प्रधान होता है, ठीक है। ये भी याद रखेगा। बहुब्रीहि में याद रखेगा तीसरा पद प्रधान होता है, तीसरा पद यहां पर प्रधान होता है। बाकी के जो 2 पद हैं वो अप्रधान होते हैं। अगर यहां पर द्वंद्व की बात करें दोस्तों, तो द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। एक साथ आपको सब बता दिया। अब तो नहीं रिवीजन करना ना। पूछा क्या है कि इसमें प्रथम पद प्रधान होगा, पूर्व पद प्रधान होता है अव्ययी भाव समास में। याद रखेगा, आपके लिए जरूरी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कर सत्यासत्य। आप थोड़ा अगर इसको तोड़ के अलग करेंगे ना तो क्या हो जाएगा? सत्य और असत्य, या सत्य या असत्य, या सत्य का असत्य, या सत्य ही असत्य। याद रखेगा, जब इसको तोड़कर अलग किया जाता है दोस्तों, तो इसको पहले लिखा ऐसे जाता है, सत्य
असत्य, ठीक है, सत्य असत्य। और जब इसका विग्रह करके आप देखेंगे तो आपका उत्तर आएगा सत्य या असत्य, सत्य या असत्य, ठीक है। और मत लगाइए, यहां पे क्या लगेगा, या लगेगा, इसलिए आप याद रखेगा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ज्यादातर बच्चे दिमाग डिस्टर्ब हो गया उनका, याद रखेगा सही उत्तर देने का प्रयास करिए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 यहां पर आपका राइट आंसर बनेगा। आगे देखिए, यथाशक्ति में समास विग्रह है। मैंने बताया था यथा क्या होता है दोस्तों, यथा जो शब्द होता है यह कई चीजों के साथ आता है। यहां पर अव्ययी भाव समास है, क्या है, यहां पर अव्ययी भाव समास है। अच्छा, इसका अर्थ क्या होता है, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार या शक्ति और अनुसार या यथाशक्ति अनुसार या यथा और शक्ति। तो याद रखेगा यथाशक्ति का तात्पर्य होता है शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति, यथा से बहुत सारा, यथाशीघ्र, यथाशक्ति, ठीक है, यथाचित, तो ये इस तरह के शब्द बनते हैं। गुरु दक्षिणा में समास विग्रह होगा। गुरु दक्षिणा में बताइए समास विग्रह क्या होगा, गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा पहले क्या है बताइए, गुरु दक्षिणा है क्या, कौन सा समास है, याद रखेगा गुरु दक्षिणा में हमेशा तत्पुरुष समास होता है। और इसका जब विग्रह करेंगे तो आपको मिलेगा गुरु के लिए दक्षिणा, क्या मिल जाएगा, गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु के कारण नहीं, गुरु के कृपा के लिए नहीं, गुरु की दक्षिणा नहीं, याद रखिएगा गुरु के लिए दक्षिणा को क्या कहा जाता है, गुरु दक्षिणा कहा जाता है। समझ में आया अच्छे से, एक एक चीज अच्छे से देखिए, कोई दिक्कत की बात यहां पे नहीं है, ठीक है। आगे पढ़ते दोस्तों, कर हस्तलिखित शब्द का सही समास विग्रह है। हस्तलिखित मतलब जैसे आप पढ़ते हैं ना नितिन सर के हस्तलिखित नोट्स, तो हस्तलिखित मतलब क्या होता है, हस्तलिखित मतलब हस्त द्वारा लिखित, मतलब हाथों द्वारा लिखित, इसको पढ़ा जाता है हस्तलिखित, ठीक है, याद रखेगा हस्तलिखित, हाथों द्वारा लिखित। तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर याद रखेगा ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आपके मन में भी आ सकता है कि सर हस्तलिखित में कौन सा समास है, आपके दिमाग में जितने भी कीड़े उठ रहे हैं वो सब मैं सॉल्व करके दूंगा, आपको टेंशन मत लीजिए। यहां पर भी आपका क्या हो जाएगा, याद रखेगा ये तत्पुरुष समास हो जाएगा, यहां पे क्या होगा आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला दे रहा दोस्तों, किस समास में दोनों पदों के बीच उपमेय या उपमान या विशेषण विशेष की कहानी होती है। कल मैंने शायद आखिरी क्वेश्चन आपको ये बताया था कि विशेषण विशेष क्या होते हैं। याद रखें, विशेषण किसे कहा जाता है, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेष किसे कहा जाता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष कहा जाता है। और जहां पर आता है वहां पर कर्मधारय समास होता है। क्या होता है, कर्मधारय समास। कल मेरा शायद आखिरी क्वेश्चन यहीं पे था, ठीक है, तो याद करिएगा ये ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, नीति निपुण का सही समास विग्रह है। नीति निपुण, नीति निपुण का सही समास विग्रह बताइए क्या होती है। नीति निपुण मतलब नीति निपुण, देखिए अब यहां पे दो बातें, पहली बात तो यहां पर कौन सा समास है आपको यह भी बताना है। तो सबसे सिंपल है दोस्तों, यहां पर तत्पुरुष समास है। क्या है, तत्पुरुष समास है। और याद रखेगा इसमें क्या आएगा, नीति निपुण का तात्पर्य होता है नीति में निपुण। नीति निपुण का मतलब क्या होता है, ऐसा राजा जो नीति निपुण हो, मतलब नीति में निपुण हो, ठीक है, नीतियां बनाने में निपुण हो, उसे नीति निपुण कहा जाता है। इसलिए यहां पर ऑप्शन क्या सही होगा, ढूंढ लीजिए, का नहीं, के लिए नहीं, से नहीं, में आपका सही होगा। में आपका क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। एकदम फटाफट याद रखो, एकदम बुलेट ट्रेन वाली क्लास है यार, इतना हल्के में आप मतलब मजा आ जाएगा आप सभी को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, अगला पढ़िए। लिख रहा निम्नलिखित पदों में से कर्मधारय समास का उदाहरण है। कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा ये बताइए। लिख रहा है कष्ट साध्य, पीतांबर या फिर महाजन या फिर यथाशीघ्र। कर्मधारय, अगर आप बात करें यथा, तो यहां पर यथा वर्ड लगा है दोस्तों, इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, सबसे आसान, सबसे पहले मैं अलग कर दे रहा हूं, ठीक है। यहां पर अव्ययी भाव समास हो जाएगा। महाजन मतलब महान है जो लोग, जन माने लोग, तो यहां पर हो जाता है दोस्तों कर्मधारय समास। फिलहाल तो आपको आपका उत्तर मिल ही चुका है कि यहां पर कर्मधारय हो जाएगा। पीतांबर, पीतांबर को याद रखेगा, पीतांबर को कर्मधारय में भी रखा जाता है, लेकिन अगर आपके ऑप्शन में बहुब्रीहि दिया है तो आप बहुब्रीहि भी कर सकते हो, इसलिए याद रखेगा दोस्तों यहां पर फिलहाल इधर रहेगा, ठीक है। यहां पर बहुब्रीहि इसको मान के चलिए, और पीतांबर याद रखिए। कष्ट साध्य, यहां पे मैंने बताया कि यहां पर कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, याद रखेगा। तो यहां पर आपका सही उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना अच्छे से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला पढ़ते हैं।
अगला पढ़ते हैं, लिखा रहा जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता हो। अरे भाई दोनों पदों की प्रधानता है तो द्वंद्व समास, दोनों पद अगर अप्रधान है तो बहुब्रीहि समास, क्योंकि उसमें तीसरा पद प्रधान होता है। पूर्व पद प्रधान है तो अव्ययी समास, और उत्तर पद प्रधान है तो 3 हो सकता है, तत्पुरुष भी हो सकता है, द्विगु भी हो सकता है और कर्मधारय भी हो सकता है। यहां पूछा है दोनों पदों की प्रधानता, मतलब उत्तर क्या है, द्वंद्व समास है। इसमें याद रखेंगे, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है, उत्तर पद प्रधान होता है। बहुब्रूहि में दोनों अप्रधान होते हैं, दोनों अप्रधान होते हैं, ठीक है। ये सब आप याद रखिएगा, क्योंकि यहां पर कोई तीसरा पद प्रधान होता है, तीसरा पद क्या होता है, ये प्रधान बनता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये सब आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी द्वंद्व में दोनों प्रधान होते हैं, उदाहरण रात दिन, दिन रात, भाई बहन, शुभ लाभ, लाभ हानि, ठीक है, ये सब इसके उदाहरण हो जाएंगे। आगे देखिए, सतपुरुष में समास है, सतपुरुष में कौन सा समास है ये बताइए। सतपुरुष, सत अगर इसको आप अलग करेंगे ना तो सत है जो पुरुष, सत मतलब हो जाता है सद यानी अच्छा, ठीक है। सत है जो पुरुष, सत है जो पुरुष, उसे क्या कहा जाता है, सत्पुरुष कहा जाता है। और सत्पुरुष में जो समास है वो कौन सा है, यहां पर कर्मधारय समास है। कौन सा है, कर्मधारय समास का उदाहरण बनता है। आगे देखिए दोस्तों, कर पंचपाज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचपाज में कौन सा समास है बताइए, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, इतरेतर द्वंद्व समास या फिर समाहार। मैंने आपको बताया था पंचपाज, यहां पर क्या हो जाता है, समाहार। समाहार कब आता है, जैसे लिखिए, लिखा है पंचपाज, ठीक है, पंचपाज, या जैसे लिख दिया बाल बच्चे, यहां पर क्या हो जाता है दोस्तों, बाल बच्चे, जहां पर तात्पर्य एक जैसा निकलता है। बाल का मतलब भी होता है, बच्चे का मतलब भी, पंच का मतलब वही होता है, पांच का मतलब भी, ठीक है, पंचपाज। तो याद रखिए यहां समाहार द्विगु होता है, ठीक है, समाहार द्विगु होता है, क्योंकि यह द्विगु समास इसलिए माना जाता है क्योंकि द्विगु में पहला पद क्या होता है, संख्यावाची माना जाता है, जबकि द्विगु पद क्या होता है, द्विगु समास, यहां पर उत्तर पद जो होता है वो प्रधान होता है, ठीक है। तो याद रखेगा, करा भूदेव, चाहे भूदेव कह दे चाहे भूदान कह दे, भूदेव कह दे चाहे भूदान कर दे, इन दोनों में कौन समास होता है, याद रखेगा तत्पुरुष समास ही होता है। तत्पुरुष कई बार परीक्षा में आ चुका है, याद रखेगा, भूदेव कहे चाहे भूदान कहे। भूदान आंदोलन के प्रणेता कौन थे बताइए, जल्दी से बताइए, विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। आगे लिख रहा है दोस्तों, समास के विषय में कौन सा वाक्य सही नहीं है। करा दो या दो से अधिक शब्दों का समास होता है, बिल्कुल सही है। अनेक शब्दों से मिलकर के एक शब्द बन जाता है, यह भी सही है, ठीक है। समस्त पदों के बीच में एक कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, हाँ जब एक शब्द बनेगा तो लुप्त हो जाता है, जब वो आ जाता है तो ठीक है। और कह रहा समस्त पद के बीच में कारक चिन्ह का अर्थ समाप्त हो जाता है। यार अर्थ क्यों समाप्त होगा, अर्थ तो वही रहेगा ना, अर्थ नहीं समाप्त होता है, सिर्फ वो कारक चिन्ह जो है लुप्त हो जाता है और तब जाकर के एक शब्द बन जाता है। तो याद रखेगा कौन सा सही नहीं है, तो याद रखेगा यहां पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका सही नहीं है। घनश्याम में समास है, घनश्याम किसको कहा जाता है, घनश्याम कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण को, ठीक है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। याद रखिए जब किसी पर्यायवाची टाइप का चीज आता है तो वहां पे तीसरा पद प्रधान माना जाता है घनश्याम, ठीक है, लेकिन उत्तर क्या हो रहा है, कृष्ण माना जा रहा है, दिमाग में कृष्ण आ रहा है, इसीलिए यहां पर क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। आगे देखिए, किस विकल्प में सभी शब्द क्या हैं, ये अधिकरण तत्पुरुष समास के उदाहरण है बताइए। खग, जन्मांध और बाणाहत, आप बीती, उच्चायोग और थलचर, एक एक चीज पढ़ते जाइए। आत्ममुग्ध, तल्लीन और पर्वतारोहण और ईश्वर दत्त, स्नेहमग्न और हथकड़ी, ठीक है। बताइए बताइए जल्दी से, यहां पर क्या होगा, खग, खग मतलब नभ में चरने वाला या उड़ने वाले को खग कहा जाता है। खग जो शब्द है दोस्तों, यहां पर अव्ययी भाव समास होता है, याद रखेगा, एकदम सोचिए मत, एकदम याद रखिए, ठीक है। जन्मांध में क्या दोस्तों, यहां पर तत्पुरुष समास है, ठीक है। तो पहले तो आपका यहीं कट गया उत्तर, ठीक है, उत्तर ही कट गया। आपसे पूछा है कौन सा तत्पुरुष है, चलो ठीक है, मैं मान रहा हूं कि आपको अधिकरण तत्पुरुष नहीं समझ में आता, तत्पुरुष तो आता है ना, पहले जहां पर तीनों तत्पुरुष होगा वो तो ढूंढ लो, ये खग की वजह से गड़बड़ हो गया। लिख रहा आप बीती, उच्चा आयोग और थलचर, यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखेगा यहां पर आप बीती में कौन सा है, पीछे हम लोग पढ़े हैं, यहां पर तत्पुरुष समास है। उच्चा आयोग, उच्च धन आयोग बराबर उच्च आयोग, यहां पर आ जाता है कर्मधारय समास, क्या आ जाएगा, ये कर्मधारय समास आ जाता है। और उसके बाद थलचर में भी क्या हो जाता है, यहां पर भी आपका तत्पुरुष समास हो जाता है। तो दोस्तों यहां उच्चायोग की वजह से गड़बड़ हो गया। आत्ममुग्ध, तल्लीन और पर्वतारोहण एकमात्र ऐसा है जहां पर सभी तत्पुरुष हैं, लेकिन पूरा चांस है कि चौथा वाला भी हम लोग पढ़ ही लिया जाए, नहीं तो वहां भी कोई गड़बड़ हो गया। तो याद रखेगा दोस्तों, अगर मैं बात करूं ईश्वर दत्त, तो यहां भी आपका तत्पुरुष है,
ईश्वर दत्त भी तत्पुरुष है, स्नेह मग्न में भी याद रखेगा यहां पर भी तत्पुरुष समास होता है, और हथकड़ी में भी क्या होता है दोस्तों, हथकड़ी में भी आपका तत्पुरुष समास होता है। अरे यार ये तो फंसा दिया हमें। अब बताइए तीसरा सही कि चौथा? ये तो कंफर्म हो गया कि पहला और दूसरा नहीं सही होगा, लेकिन तीसरे चौथे में क्या होगा ये आपको देखना है। अगर मैं दोस्तों यहां पे बताऊं आपको, ठीक है, जैसे हथकड़ी की बात करूं तो हाथ के लिए कड़ी, और के लिए आते ही वो संप्रदान हो जाता है। हाथ के लिए कड़ी मतलब यहां पर ये संप्रदान हो गया। अगर आप विस्तार करो तो थोड़ा सा विस्तार करोगे, ठीक है। स्नेह में मग्न, यहां तो अधिकरण है, ईश्वर में दत्त, ठीक है। तो इस वजह से दोस्तों ये अलग हो जाएगा। आपसे अधिकरण पूछा है तो आपके पास अब सिर्फ एक ऑप्शन बचा है, ऑप्शन नंबर 3। इस तरह के डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रश्न भी आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। स्टडी 91 ही है जो इतना अपडेट होकर के आपको चीजों को पढ़ाता है, ठीक है, वरना और लोगों की हालत बड़ी दयनीय है। चलिए आगे देखते चलें। अगला बताएं, इनमें से कौन सा विकल्प समास और उसके उदाहरण की दृष्टि से सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है आपको सिर्फ उतना ही बताना है, ठीक है। आइए देखते हैं दोस्तों, संबंध तत्पुरुष जितेंद्रिय, जितेंद्रिय में क्या है आप बताइए। और लिख रहा है 64, इसमें बताइए क्या है, परमाणु, इसमें बताइए चक्रपाणी। देखिए नीचे से पढ़ते हैं, चक्रपाणी किसे कहा जाता है? चक्र को धारण करने वाला, यानी भगवान विष्णु को। तो यहां पर बहुब्रीहि समास है, ये तो सही है। आपसे पूछा सही सुमेलित नहीं है जो वो बताना है, मतलब ये तो ठीक ठाक है। परमाणु, परम है जो अणु, मतलब जो सबसे छोटा अणु है उसको परमाणु कहते हैं, और यहां पर कर्मधारय समास है, यह भी आपका सही है। सबसे बड़ी नौटंकी होती पहले और दूसरे में। यह सवाल अगर परीक्षा में आया, ज्यादातर बच्चे यहां पर द्वंद्व समास बता रहे हैं 64 में। 64 में द्वंद्व थोड़े है, याद रखेगा। 64 में आपको ऐसा महसूस होता है ना, 64 में आप सोचेंगे 64, 65, 66, 67 ये तो नंबर है, नंबर के हिसाब से यहां द्विगु होना चाहिए, और आपसे पूछा असत्य आप कर लोगे यही सही है। अगर ऐसा किए तो आपका जवाब बिल्कुल सही नहीं है, सही नहीं है। याद रखेगा, याद रखेगा। ये 64, 65 जो है ना, ये सब, ये जितने भी 64, 65, 18, 14, 16, 20 ये जितने भी हैं, यहां पर द्वंद्व समास ही होता है। घायल हो जाओगे सोच के, हां होता है, झटका लगा क्या बड़ा, ठीक है, लगने तो झटका, उससे मैं क्या करूं। ये यहां जो लिख रहा है संबंध तत्पुरुष जितेंद्रिय में, जितेंद्रिय में संबंध तत्पुरुष नहीं दोस्तों, यहां पर बहुब्रीहि समास होगा, ठीक है। और सही उत्तर इसका यह होगा, क्योंकि यही सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही सुमेलित है। झटका लगा तो सर्च करिए, जाके गूगल करिए, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है हृदयहीन में समास है। हृदयहीन का पहले आप अर्थ निकाल के बताइए, हृदयहीन का अर्थ क्या होगा, पहले आप ये बताइए। हृदयहीन का तात्पर्य आएगा दोस्तों, हृदय से हीन। जो व्यक्ति हृदय से हीन है उसे क्या कहते हैं, उसे हृदयहीन कहा जाता है। अब बताइए यहां पे सही क्या होगा, तो जहां पर से आ जाता है वहां पर तो अधिकरण होता है ना, बस आपको मिल तो गया कि यहां पर अधिकरण तत्पुरुष समास है, ठीक है, याद रखेगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? जो समास विग्रह सही नहीं है वो बताइए। लिख रहा है चिड़ियों, चिड़ीमार, चिड़ियों को मारने वाला, गंगा स्नान, गंगा का स्नान, घोड़ों, घुड़दौड़, घोड़ों के लिए दौड़, रण का निमंत्रण, रण निमंत्रण। बताइए कौन सा सही है? आपको खाली यहां पर जो सही है केवल वही बताना है, ठीक है। तो बताइए जल्दी से, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जो कोई एक सही है दोस्तों ये बताना है, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या होगा, अब मैं आपको बताऊं तो यहां आपको झटका लगेगा, आपको पढ़ने में ऐसा महसूस होता है सब सही है। अब ये मैं बताता हूं, जैसे मैं नीचे से बताता हूं, जैसे लिखा रण निमंत्रण, तो याद रखेगा ये रण निमंत्रण, इसका तात्पर्य रण का निमंत्रण नहीं होता है, इसका मतलब होता है रण के लिए निमंत्रण, रण के लिए निमंत्रण, ठीक है, तब उसको रण निमंत्रण कहा जाता है। तो ये गलत लिखा है, ठीक है, आपसे सही पूछा है। इसके बाद लिख रहा है घुड़दौड़, मतलब आपके समझ में आता है घुड़दौड़ मतलब घोड़ों के लिए दौड़, ना ना, घोड़ों के लिए दौड़ नहीं, घोड़ों की दौड़, ठीक है। घोड़ों की दौड़ को क्या कहा जाता है? घुड़दौड़ कहा जाता है, घोड़ों के लिए नहीं। ये के लिए लिखकर गलत कर दिया, ये का लिखकर गलत कर दिया। गंगा स्नान मतलब गंगा का स्नान नहीं, गंगा में स्नान, गंगा में स्नान। पहली बार तो ऐसा पढ़ने में लगा ना कि सर बहुत आसान है तो, लेकिन झटका लगा आपको कि नहीं? झटका लगा होगा। और चिड़ियों को मारने वाले को चिड़ीमार कहा जाता है, याद रखेगा। यहां पर क्या हो जाएगा, अच्छा चिड़ीमार होता क्या दोस्तों,
ये आपका तत्पुरुष समास है। क्या हो जाएगा? ये तत्पुरुष समास है, ठीक है, तत्पुरुष, ठीक है। और तत्पुरुष में भी ये जहां पर कर्ता ने कर्म को, तो यहां पर को आया तो इसको आप कर्म तत्पुरुष भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सब याद रखेगा दोस्तों, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सभी यहां पे दिए हुए तत्पुरुष वाले ही हैं। कह रहा है कौन सा समास विग्रह गलत है? जो गलत है उसको ढूंढ के निकालिए। चौराहा, चार हैं जो रास्ते, गलत। चार रास्तों के समूह को चौराहा कहा जाता है। चार रास्तों का समूह, अंतर है दोनों में। चार रास्तों का समूह जिसे हम क्या कहते हैं? चौराहा कहते हैं। तो दोस्तों आपसे पूछा गलत, पहला ही गलत मिल गया, ठीक है। अगर सही 60 लिखा होता तो ऐसे लिखा होता। चौराहा में कौन सा समास है? तो जहां पे नंबरिंग आता है वहां पर आपका हो जाता है द्विगु समास। क्या हो जाता है? द्विगु समास। तपोवन, तप ही है धन है जिसका, तपोधन कहा जाता है, तपोवन नहीं तपोधन पूछा है, तो याद रखेगा। और तपोधन में आपका कौन सा समास है? यहां पर आपका तत्पुरुष समास आ जाता है। इसके बाद लिखा नीलोत्पल, यहां पर कर्मधारय समास आ जाता है। नील गाय, नीलोत्पल, ठीक है, नीलकंठ, इन सब में क्या है? ये आपका कर्मधारय समास है। राष्ट्र भक्ति, राष्ट्र के लिए भक्ति, यहां पर तत्पुरुष है। और राष्ट्र भक्त मतलब राष्ट्र का भक्त, तब वहां पर तत्पुरुष हो जाता है, ठीक है। याद रखेगा यहां पर पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बहुत ध्यान से दिमाग खोल करके पढ़िए, मजा खूब आएगा आप सभी को। आगे देखिए कौन सा समास विग्रह गलत है, एक बार फिर झटका आप सभी को। लिख रहा है काली मिर्च, काली है जो मिर्च, बलि पशु, पशु की बलि, और मनमाना, मन से माना हुआ, सभा के लिए मंडप मतलब सभा मंडप। पूछा है गलत कौन सा है, मतलब तीन तो सही होंगे, यहां पर गलत है दोस्तों। याद रखेगा ये लिख रहा है पशु की बलि, तो जब पशु की बलि लिखता तो इसका मतलब पशु बलि होता। क्या होता? पशु बलि होता। यहां पे क्या लिखा है? बलि पशु। बलि पशु का तात्पर्य क्या होता है? यानी बलि के लिए पशु। क्या होता है? बलि के लिए पशु। ऐसा महसूस हो रहा था ना कि सब सही लिखा है, लेकिन छोटी छोटी बातें याद रखना है आपको, क्योंकि इसी से करते हो आप गलती। तो याद रखेगा गलती मत करिएगा। अगला जो आपके मन में ये जो सवाल उठ रहा है कि सर यहां पर आएगा क्या, तो उसका भी उत्तर मैं आपको दे दूं। काली मिर्च की बात करेंगे दोस्तों, तो काली मिर्च में आपका आता है कर्मधारय समास। कौन सा होता है? कर्मधारय समास। इसके बाद याद रखेगा ये जो बलि पशु लिखा है इसमें आपका आ जाता है तत्पुरुष समास। क्या आ जाता है? तत्पुरुष समास। मन माना, मन से बहुत सारे शब्द बनते हैं, ठीक है, तो याद रखेगा यहां पर अव्ययी भाव समास, ठीक है। और सभा मंडप, बताइए सभा मंडप में कौन सा हो जाएगा? बहुत सिंपल है, जहां कुछ न समझ में आए ज्यादातर तत्पुरुष ही होता है, ठीक है। याद रखेगा तत्पुरुष हो जाएगा। इन सभी चीजों को आप याद रखेगा, गलती मत कीजिएगा। ये बहुत शानदार सी क्लास है दोस्तों, अगर इसको आपने पढ़ा तो आप सब कुछ कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? यार आज नहीं वाला पीछे पड़ गया, कसम से पीछे नहीं पड़ा है, आपके पीछे पढ़ाया गया है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समास सही नहीं है? आप बीती, आप पर बीती। आप बीती मतलब आपकी बीती या आप पर बीती। आप पर बीती बिल्कुल सही है, ठीक है। कौन सा पूछा है कौन सा सही नहीं है? जो गलत है वो आपको बताना है, तो बता दिया जाएगा। फिलहाल तो याद रखेगा यहां पर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास है। जलधारा मतलब जल की धारा, ठीक है, तो यहां पर भी क्या है दोस्तों? यह भी आपका तत्पुरुष समास है। धर्म विमुख मतलब क्या? धर्म से विमुख, यहां पर भी क्या आपका? तत्पुरुष समास है, ठीक है, तत्पुरुष समास है। आगे लिख रहा है हवन सामग्री, हवन की सामग्री नहीं, हवन के लिए सामग्री, हवन के लिए सामग्री, ठीक है, हवन के लिए सामग्री। तो दोस्तों यहीं पर आपको पता चला ये गलती कर दिया, तो याद रखेगा ये आपका मिस्टेक हुआ। और जहां पर के लिए आता है वहां पर हम लोग पढ़ते हैं कि वहां पर संप्रदान तत्पुरुष होता है। क्या होता है दोस्तों? वहां पर संप्रदान तत्पुरुष माना जाता है, ठीक है, याद रहेगा ना आपको, याद रखेगा। और हवन के लिए नहीं लिखा, यहां के लिखा, इसलिए आपका चौथा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और यही आपसे पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। आगे देखिए, इनमें से कौन सा सामासिक पद सही नहीं है? फिर से बताइए, इनमें से कौन सा सही नहीं है, ठीक है, बताइए जल्दी से। करा चार है आनंद जिसके, उसे चतुरानंद कहा जाता है। और ये याद रखिएगा, ये बहुब्रीहि समास हो जाता है, बहुब्रीहि समास हो जाता है, ठीक है। आगे लिख रहा तीन है नेत्र जिसके, इसको त्रिनेत्र कहा जाता है, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? यह भी आपका बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। आगे लिख रहा है लंबा है उदर जिसका, इसको लंबोदर कहा जाता है, यह भी आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। 10 है मुख जिसके, भाई मुख काहे बोल रहे हो? या तो यहां 10 मुख लिख देते, अगर दशानन लिख रहे हो तो आपको बोलना चाहिए 10 हैं आनन जिसके। यह अलग बात है कि आनन का तात्पर्य सिर होता है, ठीक है, तो 10 हैं आनन जिसके, याद रखेगा।
उसे दशानन कहा जाता है। और यहां पर भी ये भी क्या हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास ही हो जाएगा, ठीक है। याद रखेगा यहां पर कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, ये आपका सही नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इतना पढ़ने के बाद भी आपको कोई कंफ्यूजन होगा, नहीं होना चाहिए, ठीक है। जम के वीडियो को शेयर करो, इतना आप लोगों के कहने पर इतनी शानदार क्लास लेके आ रहा हूं, रिस्पांस देना आपका काम है, नहीं दिए तो समझ के रखना, ठीक है। आगे देखो कौन सा सामासिक पद सही नहीं है, एक बार फिर से झटके के लिए तैयार हो जाओ। युद्ध में स्थिर है जो, उसे युधिष्ठिर कहते हैं। जितना संभव हो उसे यथासाध्य कहते हैं। जीवन पर्यंत इसको आजीवन कहते हैं। शीत और उष्ण इसको शीतोष्ण कहते हैं। जल्दी से बताइए दोस्तों यहां पर क्या हो सकता है, ठीक है। आइए नीचे से पढ़ते हैं। शीत और उष्ण ये लिखा हुआ अपोजिट डायरेक्शन में, तो याद आपको पता ही होगा कि यहां पर क्या हो जाएगा आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। आजीवन में आ आपका क्या है, ये जुड़ा हुआ है, यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर आ जाएगा आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ठीक है। और याद रखिए यहां पर यथासाध्य का तात्पर्य क्या होता है, तो गलत लिखा है दोस्तों। यथासाध्य का तात्पर्य क्या होता है मैं आपको बता दूं, जितना साधा जा सके, जितना साधा जा सके उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है यथासाध्य। और क्योंकि यथा शब्द क्या है दोस्तों, इससे बहुत सारे शब्दों का निर्माण हो सकता है, तो यहां पर भी क्या हो जाता है, यहां पर भी अव्ययी भाव समास हो जाता है, ठीक है। युद्ध में स्थिर जो है युद्ध यानी युधिष्ठिर, यहां पर बहुब्रीहि समास हो जाता है, क्या हो जाता है, बहुब्रीहि समास हो जाता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग यहां पर गलतियां करते हैं, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न लिख रहा है कि समासिक पद का समास विग्रह सही नहीं है। जो समास विग्रह सही नहीं है चलो उसके बारे में ही बता दो, ठीक है। आशातीत, आशातीत में बताइए कौन सा है, सोचिए समझिए। आशा को अतीत करके, ठीक है, यानी आशातीत। चंद्रमुख यानी चंद्र सरीखा मुख, चंद्र के समान मुख, ठीक है। त्रिभुवन, तीन भुवनों का समाहार। दही बड़ा, दही और बड़ा नहीं, यह गलत लिखा दोस्तों, यहां होना चाहिए दही में बड़ा, दही में बड़ा। जो दही में बड़ा होता है उसको दही बड़ा कहा जाता है, ठीक है। और आपसे पूछा क्या है कि कौन सा सही नहीं है, चलो आ जाओ। चंद्रमुख की बात करेंगे दोस्तों तो आप सभी जानते हैं यहां पर कर्मधारय समास है। त्रिभुवन की बात करेंगे तो यहां पर दोस्तों क्या हो जाएगा, यहां पर द्विगु समास हो जाएगा। आशातीत में क्या हो जाएगा, यहां पर तत्पुरुष समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। और दही और बड़ा में यहां पर भी कर्मधारय समास आएगा, क्या आएगा, कर्मधारय। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, क्योंकि ऐसे ऐसे प्रश्न है जहां पर आप बहुत ज्यादा मात्रा में गलतियां करते हैं। गलती मत कीजिएगा, इसीलिए मैं इतना प्रेशर देके आपको पढ़ाते चल रहा हूं, ठीक है। द्वंद्व समास से संबंधित पद है, द्वंद्व समास से संबंधित कौन है, लिख रहा अनचाहा। यहां पर अन की वजह से दोस्तों क्या हो जाएगा, अन से बहुत सारे शब्द बनते हैं, ये तो अव्ययी समास भाव समास हो जाएगा, यहां पर अव्ययी भाव हो जाएगा। 31 बीचों बीच, यथाशीघ्र, यथाशीघ्र में यथा है, ठीक है, यहां पर भी क्या हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। थोड़ी देर पहले दोस्तों मैंने आपको शब्द बताया था रातों रात, ठीक है, यानी रात ही रात में, ठीक है। याद रखेगा यहां पर भी अव्ययी समास होता है, तो अगर यहां पर भी अव्ययी भाव आ जाएगा, याद रखेगा, तो आपका बीचों बीच में भी यही हो जाएगा, बीच ही बीच में, ठीक है। तो याद रखेगा 31 जो शब्द है, अभी पीछे मैंने बताया था जहां 64 लिखा था, ठीक है, 64 31 जितने नंबरिंग होते हैं ना, ये क्या होता है, ये जितने भी नंबरिंग होते हैं ये आपका द्वंद्व समास होता है। ज्यादातर लोग इसको क्या करते हैं, इसको द्विगु समास मानते हैं। मत करिएगा, गलती मत करिएगा, मैंने कहा आप गूगल कर लीजिए, फिर आप नितिन सर पर भरोसा कीजिए, ठीक है। यहां पर ऑप्शन नंबर 2 होगा। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है करा आप बीती, ये तो तत्पुरुष समास है, क्या है, ये तत्पुरुष समास है। कामचोर, यह भी आपका तत्पुरुष समास है, ठीक है। और देखिए क्या लिखा है, यावत जीवन, शक्तिहीन, यावत जीवन में याद रखेगा यावत जीवन से बहुत सारे बन सकते हैं, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, यह आपका आ जाएगा अव्ययी भाव समास, ठीक है। क्या आ जाएगा, अव्ययी भाव समास, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेगा। बाकी शक्तिहीन में क्या हो जाएगा, यही जो ऊपर चलते आ रहा था यही तत्पुरुष समास ही आ जाएगा यहां पर, ठीक है। तो इसको भी याद रखेगा, ये सब जरूरी है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं तेजी से। अगला लिख रहा है किस विकल्प में सभी द्विगु समास हैं, सब के सब द्विगु हैं। आइए देखते हैं, चतुर्भुज और प्रत्यक्ष। तो देखिए चतुर्भुज तो आपका बहुब्रीहि समास है, क्योंकि यह किसको कहा जाता है, भगवान विष्णु को कहा जाता है चतुर्भुज, ठीक है, बहुब्रीहि हो जाएगा। प्रत्यक्ष में प्रतिधन अक्ष, ये प्रति शब्द जुड़ा हुआ है, तो यहां पर अव्ययी भाव समास बन जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा, अव्ययी भाव समास, ठीक है। 24 में क्या हो जाएगा, अभी पीछे पढ़ाया 24
याद रखेगा, यहां पर द्वंद आ जाएगा और त्रिलोचन जो है दोस्तों यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर भी आप द्वंद भी मान सकते हैं और बहुव्रीहि भी मान सकते हैं। ठीक है, आपसे क्या पूछा, आपसे द्विगु पूछा है। ठीक है, यहां पर याद रखेगा कर दशानन, दशानन क्या है दोस्तों, ये आपका बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है और यथेक्षा ये आपका अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आता है। ठीक है, और यहां पर शताब्दी यानी 100 वर्षों का समूह या 100 वर्षों का अवधि, शतधन अवधि वाला शताब्दी होता है, ये आपका क्या हो जाएगा, द्विगु आता है। और 7 दिनों का सप्ताह होता है, यह भी आपका द्विगु आता है। तो द्विगु द्विगु आपसे पूछा था, यहां पे ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। एकदम तेजी से करना। मैं आप कहोगे सर इतना तेजी से क्यों करा रहे हैं, अरे यार जब मैं तेजी से प्रैक्टिस कराऊंगा तभी तो आप एग्जाम में जल्दी जल्दी कर पाओगे। अगर आपको धीमे पढ़ने से, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर थोड़ा धीरे कराइए, अरे यूट्यूब का फीचर है ना, वीडियो को थोड़ा स्लो कर दो, स्लो कर दो, क्या दिक्कत है, हर जगह कर सकते हो ना स्लो, धीरे करके पढ़ो, आप धीरे धीरे कर लो और धीरे धीरे मैं पढ़ाऊंगा, इसमें क्या दिक्कत है, मुझे अपने स्पीड में चलने दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बताइए दोस्तों, जेब कतरा, जेब कतरा में समास है, पढ़ के बताइए ध्यान से सोच समझ के, जेब कतरा में कौन सा समास है, जेब कतरा अव्ययी भाव समास, यहां पे कोई अव्यय तो प्रयोग नहीं हुआ है, कर्मधारय कोई तारीफ तो हो नहीं रहा है, संप्रदान तो तब लगता है के लिए के मामला आता है। याद रखेगा यहां कर्म तत्पुरुष है, कैसे, यानी जेब को कतरने वाला, जेब को कतरने वाले को क्या कहा जाता है दोस्तों, जेब को कतरने वाले को कहा जाता है जेब कतरा। तो कर्ता ने कर्म को, यहां पर कैसा आ जाएगा, अगर देखेंगे तो यहां पर आ जाएगा कर्म तत्पुरुष, क्या आ जाएगा, कर्म तत्पुरुष। क्यों, क्योंकि यहां पर को लगा हुआ है। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पढ़ते हैं। अगला लिखा इनमें से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है, जो समास विग्रह सही नहीं है केवल उतना ही जवाब आपको देना है। ठीक है, आगे देखते हैं, काव्य में निपुण यानी काव्य निपुण, देश का भक्त यानी देशभक्त, देशभक्त में हम लोग पीछे पढ़े ना, जो आ चुका उसका मैं अलग से लिख दे रहा हूं, यहां पर तत्पुरुष समास। राष्ट्र की भक्ति, राष्ट्र की भक्ति नहीं दोस्तों, यहां राष्ट्र के लिए भक्ति, पीछे यही तो हम लोग सही कर रहे थे ना, राष्ट्र के लिए भक्ति, और आता तो यहां भी तत्पुरुष समास ही होगा, यहां पर भी क्या होगा दोस्तों, याद रखेगा, होने को तो यहां पर भी तत्पुरुष समास ही होगा। श्रम साध्य हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहां पर भी क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर भी आपका तत्पुरुष आ जाएगा और यहां भी तत्पुरुष। तो यहां पर गलती क्या है, क्योंकि यहां पर के लिए नहीं लिखा है इसलिए यहां पर गलत है। ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों क्या हो जाएगा, यहां पर सही हो जाएगा। इनमें गलत सामासिक पद है, जो गलत है आपको वो बताना है। काला है जो सांप, काला सांप, ठीक है, और इसके बाद सत अब्दों का समूह यानी शताब्दी, शताब्दी में क्या होता है दोस्तों, इसमें द्विगु समास होता है। ठीक है, ये तो सही लिखा है। काला है जो सांप, इसको काला सांप कहते हैं। स्वर्ग को गत यानी स्वर्ग को गत कहिए या स्वर्ग को आगत कहिए। ठीक है, स्वर्ग को गत या स्वर्ग को आगत यानी जाने वाला। ठीक है, याद रखेगा स्वर्गागत। जीवन पर्यंत यानी आजन्म। ठीक है, आजन्म को जीवन पर्यंत। देखिए अगर यहां पे देखेंगे तो क्योंकि यहां पर आ शब्द जुड़ा है और आ क्या होता है दोस्तों, आ की वजह से ये हो जाएगा अव्ययी भाव समास। फिलहाल तो आपसे ये पूछा है दोस्तों कि यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा। याद रखेगा ये जो पूछा यहां पर कि गलत सामासिक पद, तो याद रखेगा ये आजन्म का मतलब होता है जन्म से। ठीक है, जन्म से, और यहां पर लिखा है जीवन पर्यंत, तो ये आपका गलत सेंटेंस निकाल के आ रहा है, ये यहां पे नहीं बनेगा। बाकी जो आपका दे रहा दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप बात करोगे कि सर यहां पर काला सांप जो लिखा है इसमें कौन सा समास है, तो याद रखेगा इसमें कर्मधारय समास होता है, पीछे हम लोग पढ़े थे, ऑप्शन में आया था हमारे। और स्वर्ग को गत इसमें जो होता है दोस्तों, इसमें आपका आ जाता है तत्पुरुष समास। ठीक है, तो ये सब आपके लिए बहुत जरूरी प्रश्न है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते दोस्तों और अगला पढ़ लेते हैं। लिख रहा है कौन सा समस्त पद मध्यम पद लोपी तत्पुरुष का उदाहरण है। मध्यम पद लोपी जहां मध्यम पद का लोप होता है। ठीक है, कह रहा है कौन मध्यम पद लोपी का उदाहरण नहीं है। अच्छा, पूछा है कौन सा उदाहरण नहीं है, आइए देखते हैं। लिख रहा है घृतांत। ठीक है, घृतांत, और दे रहा पवन चक्की, और दे रहा मधुप, और दे रहा वनमानुष। याद रखेगा कल मैंने लास्ट टाइम आपको पढ़ाया था कि ये जो पार्ट है दोस्तों ये तत्पुरुष का ही अगला पार्ट आता है, और जो यहां पर मधुप है या जो मधुमक्खी शब्द होता है यहां पर ये लोप में अंतर्गत आता है। और यहां पर पूछा है कौन सा नहीं आता है, तो ये बताइएगा ये। ठीक है, यहां पर लोप होता है इसीलिए इसको मधुमक्खी को बोलते हैं। मधु यानी ऐसी मक्खी जो मधु लेकर आती है। ठीक है, या मधु लेती है या मधु रखती है, तो याद रखेगा या मधुप कहिए चाहे मधुमक्खी कहिए, क्योंकि मधुमक्खी का ही दूसरा नाम है। तो यहां पर यह तत्पुरुष मध्य पद लोपी तत्पुरुष का उदाहरण के अंतर्गत ये नहीं आएगा, इसको आप लोग याद
रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, द्वंद्व समास के भेदों के अंतर्गत जो असंगत है, जो गलत है, वो आपको चुनना है। कृष्णा अर्जुन में कह रहा वैकल्पिक द्वंद्व है। 71 में क्या लिख रहा है दोस्तों, यहां पर इतरेतर द्वंद्व है। गंगा यमुना में इतरेतर द्वंद्व है। बाल बच्चा में समाहार द्वंद्व है। ये द्वंद्व के टाइप दिए गए, ठीक है। और द्वंद्व में क्या आप पढ़ते हो, जैसे दिन रात, लाभ हानि, दुख सुख, आपकी कहानी यहीं रुक जाती है। लेकिन अब परीक्षा में थोड़ा सा ज्यादा डिटेल चलना है। समाहार का मतलब होता है जहां पर एक जैसे शब्द आ जाए, जैसे बाल और बच्चा दोनों का तात्पर्य एक ही होता है, इसलिए ये अपना सही हो जाएगा। आपसे गलत पूछा है, ठीक है। गंगा और यमुना जहां पर अपोजिट डायरेक्शन की चीजें आए, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन से माता पिता दोनों जो लोग हैं वो स्तनधारी हैं, लेकिन माता और पिता ये अलग अलग टाइप्स हैं। वैसे गंगा यमुना क्या है, ये भी नदियां हैं और ये अलग अलग टाइप्स में आती हैं, तो इतरेतर द्वंद्व में रखे जाते हैं। 71 को मैंने पहले कहा कि जितने भी अंक आते हैं 64, 65, 18, 19, 71, 72, 93, 94, ये नंबर जो होते हैं ये हमेशा द्वंद्व होते हैं। दुनिया में जितने भी लोग हैं ना 100% लोग इसको गलत करते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है कि यहां द्विगु समास होगा। क्यों? द्विगु नहीं होगा दोस्तों। द्विगु जरूर संख्यावाची कहा जाता है, चौराहा, तिराहा, चौपाई, इन सब में द्विगु समास होता है। सप्ताह, शताब्दी में द्विगु समास होता है, लेकिन नंबरिंग में द्विगु समास नहीं होता है। यहां पे जो गलत है वो आपका है कृष्णार्जुन। ये वैकल्पिक द्वंद्व जो लिख रहा है दोस्तों, ये गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। कृष्ण और अर्जुन ये वैकल्पिक नहीं है। ये किस में आएंगे, ये भी इतरेतर द्वंद्व के अंतर्गत आएंगे, ये वैकल्पिक में नहीं आते हैं, ठीक है। तो इसको भी याद रखेगा। आगे देखिए, इनमें से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण है, ठीक है। तत्पुरुष का, अब देखिए आमरण में आ है, आ की वजह से अव्ययी भाव समास हो जाएगा। आ की वजह से क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। प्रतिदिन में याद रखेगा, प्रति से बहुत सारे शब्द बन सकते हैं, यह भी अव्ययी भाव समास होता है, ठीक है। जिससे वर्ड बहुत सारे बन सकते हैं, यथाशक्ति से बहुत सारे शब्द बना सकते हैं, यह भी अव्ययी भाव हो सकता है। जब 3 अव्ययी भाव हैं तो जो बचा है वो क्या हो जाएगा, वो आपका तत्पुरुष हो जाएगा। तो याद रखेगा, आशातीत में क्या हो जाएगा, आपका ये तत्पुरुष समास आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसको आप याद रखेगा। विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय, इसको विद्यालय कहा जाता है। तो जब के लिए लिखा है तो देखिए कर्ता ने कर्म को तो दिया नहीं, यहां के लिए है। और के लिए कहां पर आता है बताइए जल्दी से, अपादान या संप्रदान, बताइए जल्दी से, अपादान या संप्रदान। फटाफट आप लोग कमेंट करिए और जल्दी जल्दी इसका उत्तर दीजिए, कोशिश करिए बताने का क्या उत्तर बन सकता है, ठीक है। याद रखेगा, संप्रदान के लिए एकदम आखिरी है, फिर संबोधन हे हो हरे, ठीक है। अपादान में क्या होता है, अलगाव की बात किया जाता है, मैं पर जहां बात करते हो, ठीक है, याद रखेगा। चौमासा में कौन सा समास है, चौमासा मतलब 4 मास का समूह, मास मतलब माह, 4 माह के समूह को चौमासा कहा जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये द्विगु समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपके कुल 40 प्रश्न थे और इसको अच्छे से आप स्टडी कर लीजिए। इससे ज्यादा समास में कुछ आने वाले नहीं है। अगर आपने इतना पढ़ लिया तो बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो गई होगी, ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। निवेदन है कि जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक कर दें, लाइक को आगे बढ़ाएं और वीडियो को शेयर करते रहें। बहुत सारे बच्चे मुझे ये भी कहते हैं कि सर आपके वीडियो को इसलिए नहीं शेयर करते, ज्यादा बच्चे देख लेंगे तो पास हो जाएंगे ज्यादा लोग, कंपटीशन बढ़ जाएगा। अरे कंपटीशन नहीं बढ़ता है, कुछ आपकी किस्मत भी होती है। अगर आप कंपटीशन बढ़ने का इंतजार करते हो तो ठीक है, फिर रिकॉर्ड कर लो ना कि मुझे हर विषय में पूरे नंबर चाहिए। फिर सरकार कुछ सोचेगी, पेपर को और टफ बनाएगी और कठिन करेगी। तो किसी के पढ़ाने से कुछ नहीं हो जाता, आप बस पढ़ो और वीडियो को शेयर करो, कुछ हमारे हित के बारे में भी सोच लो, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब